आज हुई सुनवाई में नगर निगम की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई है कि हम लगातार वहाँ के रहवासियों के लिए स्वच्छ और साफ पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने उस स्टेटस रिपोर्ट की सुनवाई के लिए, जिसमें बताया गया कि कितने लोग मृत हुए हैं, कितने गंभीर अवस्था में आईसीयू में हैं, कितने हॉस्पिटलाइज हैं, इन सभी की सुनवाई के लिए 6 जनवरी नियुक्त की है। जो इंजीनियर हैं और अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते ये दुखद हादसा हुआ है, लोगों की मौत हुई है। सर, आपने एक पिटीशन लगाई थी हाई कोर्ट में भागीरथपुरा मामले में, क्या इस पर सुनवाई हुई और क्या आदेश दिया? हाईकोर्ट में आज भागीरथपुरा मामले को लेकर सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान राज्य शासन और नगर निगम ने भी जवाब पेश करा और राज्य शासन ने स्टेटस रिपोर्ट कुछ ही देर पहले फाइल करी थी। तो इसलिए कोर्ट ने उस स्टेटस रिपोर्ट की सुनवाई के लिए, जिसमें बताया गया कि कितने लोग मृत हुए हैं, कितने गंभीर अवस्था में आईसीयू में हैं, कितने हॉस्पिटलाइज हैं, इन सभी की सुनवाई के लिए 6 जनवरी नियुक्त की है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मुख्य मांग ये है कि इंदौर शहर के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पानी मिले और भागीरथपुरा में जो भी घटनाक्रम हुआ है उनके दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि अगर ये जनसामान्य में और कोई कर देता तो उस पर अभी तक तो रासुका लगा देते, कम से कम उन अधिकारियों को पनिशमेंट मिले ताकि इंदौर में ऐसी कोई गंभीर घटना कभी नहीं हो। तो सभी 3 याचिकाएं जो थी उस तीनों को क्लब करके सुना गया, तीनों की 6 जनवरी की सुनवाई होगी? हाँ, करीब कोर्ट ने, क्योंकि कुछ याचिकाकर्ता बोल रहे थे कि इसको अलग कर दे, पर निश्चित तौर पर अगर एक ही मुद्दे को लेकर याचिका है तो मेरा ऐसा मानना है कि कोर्ट सभी को 6 तारीख को सुनेगी। तो इसमें सर 6 तारीख को मतलब फिर से सुनवाई होगी? आज कोई सुनवाई नहीं हुई या कोई आज कोई ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ। जो 31 तारीख को एक आदेश पारित हुआ था कि सबको वहाँ पानी सप्लाई हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ऐसा कोई आज आदेश पारित नहीं हुआ, क्योंकि 3 पिटीशन आ गई थी। कोर्ट को बड़ा गंभीरता लगी और आज वेकेशन बेंच थी, इंदौर से सुनवाई नहीं हो रही थी, वीसी से जबलपुर से सुनवाई हो रही थी। तो इसलिए कोर्ट ने इसको रेगुलर बेंच के सामने 6 तारीख को रखा है। कौन न्यायाधीश? ठीक, आपका नाम? रितेश इनानी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय वैशक संघ इंदौर। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला हुआ है कि गंदे पानी की वजह से वहाँ पर लगभग 15 से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है कि वहाँ की पब्लिक पिछले कई महीनों से शिकायत कर रही थी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एक दिन पहले सुनवाई हुई थी जब हमारी याचिका की, तो कोर्ट ने उसमें अंतरिम आदेश पारित करते हुए वहाँ के नागरिकों को स्वच्छ और साफ पेयजल देने हेतु आदेशित किया था। साथ ही निःशुल्क इलाज कराए जाने हेतु भी कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि किसी से भी पैसे नहीं लिए जाए और स्टेटस रिपोर्ट कॉल की थी। आज हुई सुनवाई में नगर निगम की ओर से एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई है कि हम लगातार वहाँ के रहवासियों के लिए स्वच्छ और साफ पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं और निःशुल्क इलाज के लिए उन्होंने 10 अस्पताल चिन्हित किए, उन पर लगातार इलाज और निगरानी की जा रही है। बाकी जो मांगे हैं उन पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जनवरी की तारीख नियत की, क्योंकि इसमें हमने मुआवजे की मांग की है, दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते, जो इंजीनियर है और अधिकारी है उनकी लापरवाही के चलते ये दुखद हादसा हुआ है और लोगों की मौत हुई है। इसके जो भी जिम्मेदार हो उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की भी हमने मांग की है। नगर निगम की ओर से मौत का कोई आंकड़ा या बीमारों का कोई आंकड़ा बताया गया? नगर निगम की ओर से अभी 9 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया गया है और अभी मुझे पूरी स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करना है कि उसमें उन्होंने किस किस को चेक दिए हैं। उन्होंने कुछ चेक का भी हवाला दिया है कि हमने 2-2 लाख रुपए, चूंकि बहस के दौरान ही उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट हमको दी है, इसलिए उसका ढंग से हम अभी अवलोकन नहीं कर पाए हैं। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग थी? कितना मुआवजा? हमारी मांग उसमें है कि इसमें उचित मुआवजा कम से कम 25-25 लाख का मुआवजा हर मृतक के परिवार को दिया जाए और साथ ही जो आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग है हमारी वो सबसे मेन मांग है, जो भी दोषी अधिकारी हों। इसमें हमने स्वतंत्र एजेंसी से इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की है कि रहवासियों ने किन किन से शिकायत की थी और किन किन ने इस शिकायत की अनदेखी की है और वहां पर टेंडर को रोके रखा। तो इसकी जांच हो एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा, उस एजेंसी में जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। कम से कम अभी पुलिस को प्राथमिक तौर पर एक आपराधिक मुकदमा तो दर्ज करना ही चाहिए था, जो नहीं किया हुआ है। तो कितनी याचिका लगी थी? आपने अलग लगाई थी? और एक पिटीशन मैंने लगाई है पूर्व पार्षद श्री महेश गर्ग और कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी की ओर से। एक याचिका हमारे हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष श्री रितेश इनानी जी ने स्वयं लगाई है, वो स्वयं ही उस याचिका की पैरवी कर रहे हैं। वो दोनों की साथ में सुनवाई हो रही है। मनीष यादव, अधिवक्ता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।